जय हिंद साथियों। चलिए आज हम लेकर आए हैं मानव शरीर से संबंधित जितना रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो सब इस क्वेश्चन में हम बता देंगे। तो चलिए इससे पहले थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा तो दरअसल आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम सेट किए हैं जो कि आप लोग को जान लेना बेहद ज़रूरी है। चलिए हम क्वेश्चन को यहाँ पर स्क्रॉल करते आगे की ओर चलेंगे और आप सभी को ये क्वेश्चन को याद कर लेना है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन के स्क्रॉल करते आगे की ओर चलेंगे और आप सभी इस क्वेश्चन को अंत तक बने रहिए ताकि जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं मानव शरीर से आप सभी को याद हो जाए। चलिए हम क्वेश्चन के स्क्रॉल करते आगे की ओर लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट को देखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि मानव खोपड़ी में हड्डियाँ कितनी होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कितनी होती है हड्डियाँ? तो 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। आप लोग याद रखिएगा मानव खोपड़ी में कितना हड्डियाँ होती है? 8 होती है। चलिए अब क्वेश्चन को स्क्रॉल करते आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में औसत धड़कता है, माने कितना बार धड़कता है? तो कितने बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ये आप लोग को याद रखना बेहद ज़रूरी है। चलिए साथ में मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए क्वेश्चन को स्क्रॉल करते आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी बार होती है? तो कितनी बार होती है? तो 16 से 18 बार होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। इस चीज़ को याद कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन को स्क्रॉल करते हुए आगे की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि मस्तिष्क का वजन औसत होता है। तो मस्तिष्क का वजन औसत कितना होता है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक ही होता है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करते हुए आगे की ओर चलेंगे और क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे बच्चों लोग? तो यहाँ पर है देखिए सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो यहाँ पर फीमर है जो कि जांघ की हड्डी सबसे क्या है? बड़ी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 6 नंबर। सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपिज जो मध्य कर में है। कहाँ है? मध्य कर में। स्टेपिज है जो कि मध्य कर में है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग स्टेपिज पे लगाइएगा। चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करते हुए आगे की ओर ले चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि सबसे मजबूत हड्डी कौन है? तो जबड़े की हड्डी है जो कि सबसे मजबूत है, ठीक है। जबड़े के सहारे से हम जो चीज़ खाते हैं जबड़े के ही सहारे से खाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि जबड़े का हड्डी सबसे मजबूत हमारे शरीर की जो जितनी भी हड्डी है सबसे मजबूत है जबड़े की हड्डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 को देखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन है? शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन है? तो यहाँ पर आप लोग टिक लगा सकते हैं। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल। कौन है? एनामिल जो है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व है, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन को आगे की ओर लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, ठीक है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120, ठीक, ऐसे लेकर 80 होता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करते आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर। शरीर के रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? तो 23 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड लगता है? 23 सेकेंड लगता है। आप लोग को याद रखना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करेंगे और क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ेंगे और समझते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 11 को देखेंगे। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कितना होता है? 65 से लेकर 80% तक। कितना? 65 से लेकर 80% तक क्या होता है? मानव शरीर में जल का मात्रा होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को स्क्रॉल करते आगे की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 12 नंबर। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? ठीक है, भार का कितना प्रतिशत होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? 7% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 7% होता है। ये आप लोग को याद रखना बेहद ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि मनुष्य में रक्त की मात्रा लगभग कितनी लीटर होती है? तो कितनी लीटर होती है? लगभग 5 से 6 लीटर क्या होती है? मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करते आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 14 नंबर, ठीक है।
मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये अनेक एग्जाम में पूछी गई है, चाहे जो भी कंपटीशन लेवल हो या अन्य कोई भी एग्जाम में ये पूछी जाती है, जो कि क्लास 10th में भी पूछा गया है। तो आप लोग को ये याद रखना ज़रूरी है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएंगे 7.4। कितना रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करते हुए आगे की ओर ले चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 15 नंबर, रक्त को शुद्ध कौन करता है। तो रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो किडनी करता है। कौन करता है, किडनी रक्त को शुद्ध करता है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करते आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पर 16 नंबर, लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है। बहुत बढ़िया, तो कहाँ से होता है, अस्थि से होता है। कहाँ से होता है, अस्थि से क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, स्क्रॉल करते आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। कितना होता है, 120 दिन ही होता है, लगभग 120 दिन होता है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करेंगे और आगे की ओर ले चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 18 नंबर, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत बढ़िया, ये जान लेना बेहद ज़रूरी है। तो रेड ब्लड सेल होता है। क्या होता है, रेड ब्लड सेल होता है। इसका फुल फॉर्म होता है आरबीसी का। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए, ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 को देखेंगे, श्वेत रक्त कण WBC का जीवन काल कितना होता है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कितना होता है, 1 से 4 दिन तक होता है। कितने दिन होता है, 1 से 4 दिन तक इसका क्या होता है, जीवन काल होता है। चलिए क्वेश्चन को स्क्रॉल करेंगे और आगे की ओर लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पर 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि 20 नंबर क्वेश्चन में है कि शरीर का ताप नियंत्रण किससे होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो शरीर का ताप नियंत्रण किससे होता है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यानपूर्वक रखते हुए इसमें आप लोग कहीं भी वहाँ पर क्या होता है, 4 ऑप्शन होता है कोई भी एग्जाम में, तो आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा, तो आप लोग बढ़िया से टिक लगा सकते हैं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि से होता है। कहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से होता है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करेंगे और आगे की ओर लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर, ब्लड बैंक किसको कहा जाता है। बहुत बढ़िया, तो पलहिया को कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसका 3 नाम है, सप्लीन और तिल्ली को भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करेंगे और आगे की ओर लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 22 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में है कि भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है। बहुत बढ़िया, तो कहाँ से होता है, मुख से होता है। मुख से जो कि भोजन का पचना प्रारंभ हो जाता है। चलिए क्वेश्चन को स्क्रॉल करेंगे, आगे की ओर ले चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 23 नंबर, बचे हुए भोजन का अवशोषण किस में होता है। तो बहुत बढ़िया, इसका क्या हो जाएगा, छोटी आंत में। किस में होता है, छोटी आंत में बचे हुए अवशोषण होता है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करेंगे और क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 24 नंबर, पित्त स्रावित किस में होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यकृत में होता है। किस में होता है, यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करेंगे और आगे की ओर ले चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। बहुत बढ़िया, तो लीवर, जिसको हम लोग यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं, लीवर यकृत कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन को स्क्रॉल करेंगे और क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, तो त्वचा है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, त्वचा है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 27 को, सबसे छोटी ग्रंथि कौन है। तो मास्टर ग्रंथि है। कौन है, मास्टर ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। ये आप लोग को याद रखना बेहद ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पर 28 नंबर। साथ में मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी करते चलिएगा, ताकि जो भी लड़का लोगों को एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा होगा उनको लाभ मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 28 को देखेंगे। यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन में कि रक्तचाप मापने का यंत्र को क्या कहा जाता है। बहुत बढ़िया, तो क्या कहा जाता है, स्फाइग्नोमीटर। क्या कहते हैं, स्फाइग्नोमीटर
कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 29 नंबर, मनुष्य में कितना पसलियाँ पाई जाती है। बहुत बढ़िया, तो 12 जोड़ी। कितने जोड़ी पाई जाती है? तो 12 जोड़ी मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और क्वेश्चन नंबर हम आगे की ओर लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। ठीक है, इसमें हम देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन में है कि शरीर में हड्डियाँ की कुल संख्या कितनी है, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है। मनुष्य के शरीर में कितने हड्डियों की संख्या है? तो 206 है। कितने हड्डियों की संख्या है? तो 206 है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन को हम स्क्रॉल करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो 639। कितनी है? 639 है, जो कि मांसपेशियों की संख्या है। किसकी संख्या है? 639। ये मांसपेशियों की संख्या है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 32 नंबर, लार में पाए जाने वाले एंजाइम क्या कहलाती है? बहुत बढ़िया, टाइलिन। क्या कहलाती है? टाइलिन कहलाती है। लार में पाई जाने वाली एंजाइम क्या कहलाती है? टाइलिन कहलाती है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम 33 को देखेंगे, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। चलिए हम 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? बहुत बढ़िया, तो कितना होता है? 46 होता है। कितना होता है? 46 होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि 46 ही होता है। ऑप्शन में ज़्यादा देता है, कम देता है, उससे भी कम देता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि 46 होता है। आप लोग टिक लगाइएगा 46। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन के स्क्रॉल करते आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पर 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन में है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका तंत्र। कौन है? तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, चलिए हम स्क्रॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो कितनी है अमीनो अम्ल की? तो 20 है। कितनी है? 20 है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि 20 है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन के स्क्रॉल करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे यहाँ पर। तो 37 देखेंगे, शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? तो बहुत बढ़िया, तो कितना बनता है? तो इसका आंसर क्या होंगे? 1.5 लीटर, यानी कि 1.5 लीटर हर रोज़ शरीर के अंदर मूत्र बनता है। ठीक है, चलिए प्रतिदिन अब क्वेश्चन को स्क्रॉल करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 38। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? बहुत बढ़िया, तो पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। कितना होता है? पीएच मान 6 होते हैं। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये अनेक बार की परीक्षाओं में पूछी गई है, तो इसलिए इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्क्रॉल करेंगे और क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे, विटामिन ए संचित कहाँ रहता है? बहुत बढ़िया, तो संचित कहाँ रहता है विटामिन ए? तो यकृत में रहता है। कहाँ रहता है विटामिन ए? संचित कहाँ रहता है? यकृत में रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को हम देखेंगे यहाँ पर। देखेंगे 40 नंबर, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? बहुत बढ़िया, तो कितना होता है हमारे शरीर का तापमान, सामान्य तापमान? तो 98.6 डिग्री। कितने होते हैं? 98.6 डिग्री। ठीक है, फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा और क्वेश्चन को स्क्रॉल करते आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ पे 41 नंबर। ठीक है, तो इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 में है कि तिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कहाँ पाई जाती है? तो पैर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पर 42 नंबर। क्वेश्चन नंबर 42 में शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ से होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ से होता है? तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो साफ तरह से आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, कहाँ से होता है? प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से होता है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 को देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन में है कि मस्तिष्क का 12 भाग कौन है? तो मस्तिष्क का 12 भाग कौन है? तो कौन है जी? जिसको हम सेब्रम के नाम से जानते हैं, और इसका एक और नाम है परमस्तिष्क।
ठीक है। तो परम अस्तित्व के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम सेब्रम के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 नंबर। दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन है? तो कौन है आवश्यक तत्व? तो कौन है जी? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएंगे कैल्शियम फास्फोरस। ठीक है, कैल्शियम फास्फोरस जो कि है सबसे आवश्यक है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 45 में, मनुष्य के चेहरे पर कितनी हड्डियाँ होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कितनी हड्डियाँ होती है? तो 14 हड्डियाँ होती है। कितनी हड्डियाँ होती है? 14 हड्डियाँ होती है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग कोई भी पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा मनुष्य के चेहरे पर 14 हड्डियाँ होती है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 46 नंबर। मनुष्य के कान में कितनी हड्डियाँ होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो मनुष्य के कान में कितनी हड्डी होती है? 3 हड्डियाँ होती है। ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर है 3 हड्डियाँ होती है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करेंगे और क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 47, जो कि 47 नंबर क्वेश्चन में है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? तो 22 हड्डियाँ होती है, जिसमें 14 चेहरे का है। ठीक है, 22 हड्डियाँ होती है, जिसमें 14 किसका है? चेहरे का है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पर 48 नंबर। मनुष्य के किडनी का वजन कितना होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो मनुष्य का किडनी का वजन होता है, महिलाओं के लिए महिलाओं का होता है। आप लोग को बताते चले कि महिलाओं का किडनी का वजन होता है यहाँ पर 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक होता है। कितने होता है? 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक होता है। वहीं अगर पुरुषों की बात किया जाए तो 300 ग्राम से लेकर 350 ग्राम तक उनकी क्या होता है? किडनी का वजन होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ये हर बार पूछा जाता है, तो आप लोग को ये याद रखना है। चलिए क्वेश्चन को स्क्रॉल करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन में है कि मनुष्य के गर्दन में कितनी हड्डियाँ होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो मनुष्य के गर्दन में कितनी हड्डियाँ होती है? तो यहाँ पर हम बता चुके हैं साफ तौर पर, यह 33 गर्दन से लेकर कूल्हे तक होती है। कितनी होती है? 33 गर्दन से लेकर कूल्हे तक होती है, जो कि छोटे छोटे आकार में होते हैं, जो कि रीढ़ की हड्डी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। मनुष्य के हाथ में कितनी अस्थियाँ होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शरीर का सबसे ज़्यादा अगर अस्थियाँ की बात किया जाए, यानी हड्डियाँ की बात किया जाए, तो शरीर की सबसे ज़्यादा किस अंग में हड्डियाँ होती है? तो होती है हाथ में होती है। कहाँ होती है? हाथ में होती है, जो कि 54 हड्डियाँ होती है। कितनी हड्डियाँ होती है? 54 हड्डियाँ होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, उसको हम लोग देख लेंगे और आप लोग इस चीज़ को आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 में है कि मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा किस अंग में हड्डियाँ होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएंगे हमारे हाथ में जो है कि सबसे ज़्यादा हड्डियाँ होती है। कितने? 54। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है के एजुकेशन पॉइंट बाय कृष्णा सर। और बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद, जो कि अपना कीमती समय मेरे वीडियो को देने के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।